था। सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बर्फ की झिलमिल थी और तभी लोग उसे झूठा कहने लगे कि वो बस पब्लिसिटी के लिए झूठ गढ़ रही है। अन्ना शर्म से चुपचाप वहां से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो घर लौटती है उसके कानों में मुर्दे की फुसफुसाहट गूंजने लगती है और तभी से उसके आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अस्पताल में एक बूढ़ी औरत वॉशिंग मशीन में खिंच जाती है और बाल फंसने से उसका चेहरा पूरी तरह चिथड़ा हो जाता है। ये देख अन्ना की रूह कांप उठती है और तभी उसके आसपास के साथी भी एक एक करके खुदकुशी करने लगते हैं। अब अन्ना को समझ में आता है कि ये सब उसी कब्र के कारण हो रहा है जहां वो रात बिताई थी और फिर वो उसी कब्र को फिर से खोदती है और जैसे ही ताबूत खोलती है तो पाती है कि मुर्दा तो अब वहां है ही नहीं। तभी जमीन कांपने लगती है और अन्ना सीधा उस कब्र के गड्ढे में गिर जाती है और जमीन उसके नीचे से खिसकती जाती है और वो गहराई में समाती चली जाती है और फिर वो अचानक काले अंधेरे वाले एक अनजान गड्ढे में गिर जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि वो तो अभी तक उसी कब्र के अंदर ही है, बाहर कभी निकली ही नहीं। और ये सब एक बुरे सपने जैसा था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। अभी वो जोर जोर से अपने भाई को पुकारती है लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता और अगले ही पल एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता है। वो सांप नर्क से आया दूत है और जैसे ही अन्ना की नजर कैमरे पर जाती है तो उसे दिखता है कि वो मुर्दा फिर से जिंदा हो गया और अब वो नर्क की सजा भुगत रहा है। और क्योंकि अन्ना ने एक पवित्र नियम तोड़ दिया इसलिए अब उसे भी सजा मिली है और उसे हमेशा के लिए उसी कब्र में बंद कर दिया गया ताकि वो ताउम्र उस पापी आत्मा को सजा भोगते हुए देख